जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस पाठशाला में। तो बात कर रहे थे अपन स्टैटिक जीके की। ये तीसरी क्लास होगी। तीसरी क्लास जिसने भी 2 क्लास नहीं ली है कृपया करके वो 2 क्लास ले ले। उसमें जबरदस्त हमने स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो कवर करवा दिया था। अब देखो बच्चों, जिसने भी स्टैटिक जीके की 2 क्लास नहीं ली है वो कृपया करके ले लीजिए, क्योंकि उसमें जो टीसीएस बनाती है ना पेपर, वहीं से ही आपको क्या दिया है, वहीं से आपको एक अच्छा बेटर कंटेंट दिया है। तो तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं कि तीसरी क्लास में स्टार्ट करेंगे कि 15वीं शताब्दी में जो सत्रिय नृत्य शैली, सत्रिय जो नृत्य शैली है वो महापुरुष शंकर देव ने पेश की गई। कब करी है पेश? 15वीं शताब्दी में। ठीक है बच्चों। सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिय है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम है ना। और इसे 2000 में, इसे बच्चों 2000 में शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, इसे 2000 में शामिल किया गया। ये बात याद रखना, कब किया गया शामिल? 2000 में शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे थे असम के बारे में। तो 15वीं शताब्दी में, जो 15वीं शताब्दी में सत्रिय नृत्य शैली है महापुरुष किसके द्वारा रची गई? शंकर देव ने पेश की गई है। सत्रिय असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, 2000 में शामिल किया गया बच्चों, है ना। ठीक है। अब है सत्रिय के कलाकार। जो सत्रिय है, जो सत्रिय की नृत्य शैली है, ठीक है। तो सत्रिय कलाकार अपन देखेंगे जो नाचते हैं। सत्रिय कलाकार कौन कौन है? देखो कौन कौन है। जीवेश्वर गोस्वामी। बच्चों कौन है? जीवेश्वर गोस्वामी। कौन है? जीवेश्वर गोस्वामी। और जीवेश्वर गोस्वामी और केशव गोस्वामी। केशव गोस्वामी और प्रदीप चली है। कौन है? प्रदीप चली है। ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट नेम है। इससे क्या पूछता है? हमेशा पूछता है, एसएससी हमेशा ये पूछती है कि जीवेश्वर गोस्वामी है वो किस शास्त्रीय नृत्य से क्या है संबंधित है। जीवेश्वर गोस्वामी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? केशव गोस्वामी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वो प्रदीप चलिए किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो अपन क्या कहेंगे कि जो ये जो कलाकार है वो सत्रिय जो नृत्य शैली है उससे क्या है संबंधित है बच्चों। अब बात करते हैं अपन असम के लोक नृत्यों के बारे में। असम बच्चों, अपन ने असम के लोक नृत्यों के बारे में कल भी बात करती है, असम के लोक नृत्यों के बारे में। तो कुछ लोक नृत्य रह गए थे, तो आज हम वो करवाने वाले हैं। असम के लोक नृत्य जैसे बिहू। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था? कि बिहू लोक नृत्य वो किस खेल से, वो बिहू जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? आपने कमेंट करके जरूर बताया होगा बिहू लोक नृत्य कहाँ का है। तो ये बच्चों कहाँ का है? असम का है। बिहू बागुरम्बा, बिहू बागुरम्बा, बिहू बागुरम्बा, बिहू हो गया, बागुरम्बा हो गया, बिहू बागुरम्बा। कोनाई हो गया बच्चों, क्या हो गया? कोनाई हो गया। देखो असम के लोक नृत्यों के बारे में बिहू हो गया, बागुरम्बा हो गया, कोनाई हो गया, भोर हो गया, उसके बाद बच्चों देखो ओजापली हो गया, ओजापली। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है असम के? क्या है ये? लोक नृत्य है। बिहू, बागुरम्बा, कोनाई, भोर, ओजापली और झुमुरा। बच्चों झुमुरा ये असम के लोक नृत्य है। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है असम के। हमने आपको असम का शास्त्रीय नृत्य बताया। असम के शास्त्रीय नृत्य कौन है? किसने इसको प्रचलित करवाया? शंकर देव ने इसको प्रचलित करवाया 15वीं शताब्दी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट कलाकार है जो इस शास्त्रीय नृत्य पे नाचते हैं। असम के कुछ लोक नृत्य है जैसे बिहू हो गया, बागुरम्बा हो गया, कोनाई, भोर, ओजापली और झुमुरा हो गया बच्चों। अब बात करते हैं अपन ये जो पुंगचोलम, ये बच्चों कहाँ का लोक नृत्य है? पुंगचोलम है। ये कहाँ का है? ये मणिपुर का लोक नृत्य है बच्चों। पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है बच्चों। पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। ये देखो पुंगचोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुर के और कौन कौन से लोक नृत्य है? मणिपुर के और कौन कौन से लोक नृत्य है? जैसे अभी हम बहुत सारे बताएंगे मणिपुर के और कौन कौन से लोक नृत्य है मणिपुर का। जैसे मणिपुर के है लाई हरोबा,
मणिपुर के लाई हरोबा, बच्चों दिख तो रहा है ना, लाई हरोबा, जागोई, जागोई और थोंगटम, और क्या है बच्चों, थोंगटम, थोंगटम। ये कुछ असम के लोक नृत्य है, ये कुछ असम के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। असम के नहीं बच्चों, सॉरी, मणिपुर के लोक नृत्य है। पुंगुचोलम, लाई हरोबा, जागोई और थोंगटम, ये क्या है, मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है, लोक नृत्य है। अब बात करते हैं अपन केरल के बारे में। देखो बच्चों, दिख तो रहा है ना आपको, केरल, केरल का, केरल के कौन कौन से लोक नृत्य है, जैसे कथकली हो गया, कथकली तो सभी जानते होंगे। एक हो गया मार्गमकली, मार्गमकली ये कहाँ का है बच्चों, मार्गमकली है, ये केरल का लोक नृत्य है। मार्गमकली केरल का लोक नृत्य है बच्चों। देखो दिख तो रहा है ना आपको, हम आपको स्टार्ट करवाते थे, फिर से स्टैटिक जीके हम आपको करवा रहे थे। ये स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है। जिस बच्चे ने 2 क्लास नहीं ली, वो कृपा करके उसको 2 क्लास ले लो। उसमें एक अच्छा एक बढ़िया कंटेंट आपको दिया गया है। उसमें इसकी दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से, एसएससी की दृष्टि से, जो भी बच्चा एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को देखना ना चूके, क्योंकि इसमें एक बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है। जैसे 15वीं शताब्दी में सत्रीय नृत्य शैली महापुरुष शंकरदेव ने पेश की गई। सत्रीय असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जो 2000 में शामिल किया गया। सत्रीय के कलाकार कौन से, जीवेश्वर गोस्वामी, केशव गोस्वामी, प्रदीप चली है। असम के कौन से लोक नृत्य है, जैसे बिहू हो गया, बाबूरंपा हो गया, कोनाई, भोर, ओजापली और झुमुरा हो गया। अब देखो मणिपुर का लोक नृत्य है, मणिपुर के कौन कौन से लोक नृत्य है, जैसे पुंगचोलम हो गया, लाई हरोबा हो गया, जागोई हो गया, थोंगटम हो गया। अब केरल के कौन कौन से, जैसे कथकली हो गया, मार्गमकली हो गया। देखो बच्चों इतना समझ में आया ना। अब देखो अब इसको मिटा देते हैं, अब और बात करेंगे। जैसे अभी जैसे बच्चों अभी कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक का आपको क्या बताया था, कर्नाटक का लोक नृत्य, कर्नाटक, कर्नाटक का आपको क्या बताया था, कर्नाटक का बताया जैसे ज्वारा, ज्वारा, मटकी, ये कर्नाटक का कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, लोक नृत्य है। उसके बाद बताया था बच्चों, और कर्नाटक का क्या है, ज्वारा हो गया, मटकी हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। अब यहां तक स्टैटिक जीके में यहां तक क्या है, लोक नृत्य क्या है, इतना ही आज करवाएंगे लोक नृत्य के बारे में, इतना ही। और अब बात करते हैं, अब बात करते हैं बच्चों कुछ संगीतकारों की। प्रसिद्ध संगीतकार, कुछ प्रसिद्ध संगीतकार हम करवाएंगे। प्रसिद्ध संगीतकार, प्रसिद्ध संगीतकार कौन है, अप्पा जलगांवकर, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर, जलगांवकर, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर। ये क्या है बच्चों, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर, है ना। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर। बच्चों ये हारमोनियम बजाते हैं, क्या बजाते हैं बच्चों, ये हारमोनियम, हारमोनियम, ठीक है बच्चों। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर ये हारमोनियम बजाते हैं बच्चों। अब उसके बाद ये हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम और कौन कौन से बजाते होंगे, ये ठीक यही थोड़ा ना, भारत के अंदर यही बजाते हैं, और भी बजाते हैं, जैसे तुलसीदास, तुलसीदास, जैसे तुलसीदास बोरकर, तुलसीदास बोरकर। और बच्चों उसके बाद है नुसरत, नुसरत अली, नुसरत अली खां, नुसरत अली खां, ठीक है बच्चों। समझ में तो आ रहा है ना आपको। देखो ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट से, पेपर की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंस है। जैसे लोक नृत्य है, ये लास्ट लोक नृत्य था, जैसे कर्नाटक का ज्वाला मटकी। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर, प्रसिद्ध संगीतकार कौन से, अप्पा जलगांवकर, ये हारमोनियम से संबंधित है, हारमोनियम बजाते हैं। और हारमोनियम और कौन कौन बजाता है, तुलसीदास बोरकर, नुसरत अली खां, और कौन कौन बजाते हैं, एक है शेखावत हुसैन। देखो बच्चों शेखावत हुसैन, ये भी क्या बजाता है, ये भी हारमोनियम बजाता है, शेखावत हुसैन, ठीक है बच्चों। शेखावत हुसैन ये भी हारमोनियम बजाते हैं। अब देखो बच्चों ये हारमोनियम बजाते हैं, तबला कौन कौन बजाता है, तबला, तबला तो एक जाकिर हुसैन बजाता है बच्चों, जो तबला है वो जाकिर हुसैन बजाता है, जाकिर हुसैन। देखो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन। और एक है अल्लाह रखा, एक है अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, ये भी, ये क्या है बच्चों, तबला बजाते हैं। ये 2 हस्तियां हैं जो तबला बजाती हैं, कौन कौन सी है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, है ना। अब बात करते हैं शहनाई कौन कौन बजाता है,
शहनाई, शहनाई कौन बजाता है बच्चों? शहनाई कौन बजाता है? तो बच्चों शहनाई बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खान। शहनाई कौन बजाता है बच्चों? बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं शहनाई, बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई है, शहनाई बजाई है बच्चों बिस्मिल्लाह खान ने। देखो इन्होंने 1947 में, कब बच्चों? इन्होंने 1947 में लाल किले की प्राचीर पर, लाल किले की प्राचीर पर, लाल किले की प्राचीर पर क्या बजाई है बच्चों? शहनाई बजाई है। क्या बजाई है? शहनाई बजाई है, शहनाई बजाई है। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ रहा है ना? अब बच्चों देखो बिस्मिल्लाह खान है, ये जो बिस्मिल्लाह खान है इनको 4 भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका, इनको 4 भारत रत्न पुरस्कार, 4 भारत के जो रत्न है, जैसे 4 भारत की जो शीर्ष पुरस्कार है वो मिल चुके हैं इनको। जैसे पद्म श्री मिल चुका है, पद्म श्री, पद्म भूषण मिल चुका है इनको, पद्म भूषण मिल चुका है इनको बच्चों। और बच्चों पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है बच्चों। और भारत रत्न मिल चुका है इनको, भारत रत्न। ठीक है बच्चों, भारत रत्न मिल चुका है इनको। अब इनको भारत रत्न कब मिला? ये बात याद रखने की बात है कि भारत रत्न इनको कब मिला बच्चों? देखो इनको भारत रत्न कब मिला? इनको भारत रत्न 2000, इनको भारत रत्न मिला 2001 में। ठीक है बच्चों, इनको जो भारत रत्न मिला है वो 2001 में मिला है। हम आपको एक बार फिर से कवर करवा देते हैं। क्या कवर करवाना था? जो लोक नृत्य है हमारे, जो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है, जिस कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य है, जैसे ज्वाला है, मटकी है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर ये हारमोनियम बजाते हैं, है ना बच्चों। हारमोनियम में कौन कौन से? तुलसीदास बोरकर है, नुसरत अली खां है और शेखावत हुसैन है ना बच्चों। तबला कौन बजाता है? जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। और देखो शहनाई कौन बजाता है? बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, है ना बच्चों, तो 1947 में लाल किले की प्राचीर पर शहनाई बजाई थी। और उसके बाद देखो बच्चों इनको 4 जो भारत के 4 अवार्ड रहते हैं, भारत के जो 4 अवार्ड रहते हैं ना, इनको वो मिले हैं। भारत के 4 अवार्ड कौन कौन से हैं? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। देखो भारत रत्न इनको कब मिला है? 2001 में इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ में? अब देखो आगे करवाते हैं आपको, क्या क्या आप आगे करवाएंगे। देखो आगे क्या क्या करवाएंगे, आ रहा है ना बच्चों समझ में? तो आ रहा है ना? अब देखो अब आगे क्या बजाएंगे। एक है सरोद, सरोद कौन बजाता है? सरोद, सरोद कौन बजाता है? सरोद, ये भी एक वाद्य यंत्र है सरोद, ये बजाते हैं। ये कौन? अमजद अली खान, अमजद अली खान, अमजद अली खान ये सरोद बजाते हैं बच्चों, अमजद अली खान, है ना बच्चों। ये सरोद सम्राट भी है, अमजद अली खान है, अमजद अली खान है समरोद सम्राट, सरोद सम्राट है, अमजद अली खान है बच्चों, सरोद सम्राट है ये। देखो है ना बच्चों, है ना। और अमजद अली खान के जो 2 पुत्र हैं, अयान अली, देखो बच्चों अयान अली, अयान अली और अमान अली बच्चों, अयान अली और अमान अली, अमान अली ये भी क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं बच्चों। अयान अली और अमान अली ये भी सरोद, सरोद बजाते हैं बच्चों, सरोद बजाते हैं। ठीक है बच्चों, सरोद बजाते हैं, है ना। तो बात कर रहे थे सरोद, सरोद सम्राट कौन है? अमजद अली खान है बच्चों। अयान अली, अमान अली ये भी सरोद बजाते हैं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि कब अमजद अली खान के साथ इनके दोनों बेटे अयान अली और अमान अली ने कब क्या बजाया था? सरोद बजाया था। कब उन्होंने प्रस्तुति दी? तो 2014 में शांति पुरस्कार में, 2014 में शांति पुरस्कार दिया जा रहा था, शांति पुरस्कार दिया जा रहा था। तब तीनों ने मिलकर क्या बजाया था? सरोद बजाया था। तीनों ने मिलकर
तीनों ने मिलकर सरोद बजाया था बच्चों, ठीक है, सरोद बजाया, इतना ध्यान रहेगा, सरोद बजाया, है ना बच्चों, ठीक है। किस किस ने बजाया सरोद? अयान अली ने, अमान अली ने और अमजद अली खान ने। देखो बच्चों, एक है सितार, एक है सितार, एक है सितार, इसको किसने बजाया? सितार को बुद्धादित्य मुखर्जी ने, बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में? देखो ये सब कुछ आपके लिए करवाया जा रहा है, आपके लिए एक बढ़िया क्लास नोट्स बनवाए जा रहे हैं जिससे आप एक अच्छी सरकारी नौकरी ले सके। किसमें? एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीपीओ में। आपको एक बढ़िया क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। कितने वाली? 17,000 से 1 लाख वाली। तो भैया मेहनत भी आपको डबल करनी पड़ेगी, 12-12, 16-16, 18-18 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब इतना मिटा देते हैं और आगे करवाते हैं बच्चों। इतना तो समझ में आ रहा है ना? आपने अगर 2 वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी है, अगर आपने 2 सेक्शन नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बढ़िया आपको कंटेंट दिया गया है इसकी दृष्टि से, एसएससी की दृष्टि से। अब बात करते हैं शाक सुख मिनसिम, शाक सुख मिनसिम। ये बच्चों क्या है? शाक सुख मिनसिम ये उत्सव है। उत्सव कहाँ का है? ये शाक सुख मिनसिम उत्सव मेघालय का है बच्चों, मेघालय का उत्सव है शाक सुख मिनसिम, मेघालय का। शाक सुख मिनसिम मेघालय का उत्सव, मेघालय का है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि शाक सुख मिनसिम में ये 3 दिन मनाया जाता है बच्चों, 3 दिन। शाक सुख है 3 दिन मनाया जाता है, 3 दिन मनाया जाता है बच्चों, है ना। शाक सुख मिनसिम 3 दिन मनाया जाता है। कब? अप्रैल में। कब बच्चों? अप्रैल में मनाया जाता है 3 दिन, अप्रैल में, ठीक है बच्चों। आ रहा है ना समझ में कि शाक सुख मिनसिम उत्सव मेघालय का है, ये 3 दिन मनाया जाता है, अप्रैल महीने में मनाया जाता है ये। अब बात कर लेते हैं कि मेघालय के और कौन से उत्सव है, मेघालय के और कौन कौन से उत्सव है मेघालय का। जैसे बेहदी खलम, जैसे कौन सा है? बेहदी खलम उत्सव, बेहदी खलम, नोंगक्रेम। देखो बच्चों, बेहदी खलम, नोंगक्रेम, बंगाला, ये कुछ इंपॉर्टेंस क्या है मेघालय के? क्या है ये? कुछ इंपॉर्टेंस क्या है? उत्सव क्या है? फेस्टिवल है मेघालय के। शाक सुख मिनसिम तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाक सुख मिनसिम उत्सव मेघालय का है, ये 3 दिन मनाया जाता है, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। मेघालय का और कौन कौन सा है? बेहदी खलम, नोंगक्रेम, बंगाला। एक है इसमें लाहो भी लिख लेना, ये भी पूछा जाता है। लाहो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय में। अब बात करते हैं बच्चों, इतना तो समझ में आया ना आपको? उत्सव बता दिया। अब बात करते हैं लोक चित्र शैली के बारे में कि लोक चित्र शैली, मैं आपको जो बता रहा हूँ लोक चित्र शैली आपको उतनी ही क्या करनी है? लोक चित्र जो शैली है आपको उतनी ही याद करनी है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना, क्योंकि उसके आगे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। लोक चित्र शैली में इतना ही पूछा जाएगा, इसे हम मिटा देते हैं। लोक चित्र शैली में जैसे उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं। उड़ीसा की लोक चित्र शैली, उड़ीसा में कौन सी लोक चित्र शैली है? पट्टा। उड़ीसा की कौन सी लोक चित्र शैली है? पट्टा चित्र शैली है, पट्टा चित्र शैली। देखो बच्चों, पट्टा चित्र शैली कहाँ की है? उड़ीसा की है, उड़ीसा की पट्टा चित्र शैली। और एक है सोरा, ये कहाँ की है बच्चों? उड़ीसा की है। उड़ीसा की लोक चित्र शैली, उड़ीसा में की पट्टा चित्र शैली और सोरा, ये उड़ीसा की लोक चित्र शैली है। देखो पट्टा चित्र शैली है, यह बच्चों उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में, उड़ीसा में जगन्नाथ, ये बच्चों देखो, यह उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में जो पट्टा चित्र शैली है, ये पट्टा चित्र शैली कपड़े पर, जगन्नाथ मंदिर में कपड़े पर सफेद कपड़े पर बच्चों, सफेद कपड़े पर
लगाई जाती है या बनाई जाती है, लगाई या बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, लगाई या बनाई जाती है। देखो लोक चित्र शैली के बारे में हम बात कर रहे थे बच्चों, तो लोक चित्र शैली क्या है? लोक चित्र शैली में बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की लोक चित्र शैली है पट्टचित्र शैली और सोरा है। तो ये जो पट्टचित्र शैली है बच्चों, यह उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर में कपड़े पर लगाई जाती है, यह बनाई जाती है सफेद कपड़ों पर। अब बात कर लेते हैं बच्चों महाराष्ट्र की लोक चित्र शैली। महाराष्ट्र की कौन सी? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की बच्चों कौन सी है? महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग, वारली पेंटिंग, वारली पेंटिंग, ये भी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की है ये बच्चों। कौन सी है? महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग है बच्चों। गुजरात की कौन सी है? गुजरात की, गुजरात की कौन सी है बच्चों? गुजरात की, गुजरात की कौन सी है? गुजरात की पिथोरा, गुजरात की जो पट्टचित्र शैली है वो है पिथोरा। गुजरात की लोक चित्र शैली है वो है पिथोरा। बिहार की है मधुबनी, बिहार की कौन सी है बच्चों? मधुबनी, मधुबनी, बिहार की है बच्चों मधुबनी। देखो मैं आप कैमरे में नहीं देख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं सारा आपको पढ़ाने में ध्यान दे रहा हूं कि हाँ बच्चों का भला हो सके, लेकिन आप क्लास नोट जरूर बना लीजिएगा क्योंकि एक बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है इस पे यूट्यूब पे पहली बार एक बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। तो बिहार की है मधुबनी और मिथिला, ये किसकी है? बिहार की लोक चित्र शैली है, बिहार की मधुबनी और मिथिला बिहार की। एक इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ये इंपॉर्टेंस क्या है? लोक चित्र शैली है बिहार की मधुबनी और मिथिला। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? ये बात करते थे, हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान की चित्र शैली। राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की है फंड है, फंड है और मंडाना है, ये राजस्थान की चित्र शैली है, फंड और मंडाना है बच्चों। इतना आपको आया क्या? देखो कौन कौन सी करवा दी हमने। महाराष्ट्र की करवा दी बच्चों, महाराष्ट्र की है वारली पेंटिंग, गुजरात की है पिथोरा, बिहार की मधुबनी और मिथिला, राजस्थान की है फंड और मंडाना। लोक चित्र शैली काफी है ये पट्टचित्र शैली, और ये उड़ीसा की पट्टचित्र शैली और सोरा है। यह उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के सफेद कप, जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ के है? उड़ीसा के पुरी में स्थापित है जगन्नाथ मंदिर, वहां पर ये सफेद कपड़े पर बनाई ये लगाई जाती है। इसके बारे में हम बात करते हैं जो कलमकारी है बच्चों, जो कलमकारी है, कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की है, कलमकारी, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है बच्चों, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। कोल्लम, कोल्लम और तंजौर, कोल्लम और तंजौर बच्चों ये तमिलनाडु का है। कोल्लम और तंजौर तमिलनाडु की, तमिलनाडु की क्या है? कोल्लम और तंजौर का तमिलनाडु की क्या है? एक पट्टचित्र शैली है, एक लोक चित्र शैली है बच्चों। आपको मतलब आपको एक केरल की और बता देते हैं, केरल की, केरल की है, केरल की कौन सी है? कालमेजेदु, 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 ये बच्चों केरल की है कालमेजेदु। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है, लोक चित्र शैली है। आपको हमने जितने भी इंपॉर्टेंट्स क्या है जो लोक चित्र शैली है वो आपको करवा दी है बच्चों, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। अगर लोक चित्र शैली का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें से ही बच्चों टकराएगा, इसमें से ही टकराएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीएस पाठशाला को एक ऐसा चैनल बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा इधर उधर घूमता है किस पे? यूट्यूब पे, और जो बच्चा कोर्स नहीं खरीद सकता जीएस का, वो बच्चा यहाँ पे सभी क्लास चलेगी आपकी, रीजनिंग की, मैथ की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की और जीके जीएस की तो चली रही है। आपको बायो तो आपको मनीष सर पढ़ा रहे होंगे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक कंप्यूटर और स्टैटिक जीके का पोर्शन आपको कवर करवा रहा हूँ। तो आज के लिए ही इतना, आगे आने वाली जो वीडियो है आपको फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।